10 जून 2025 को गिरफ्तार कर तिसरी थाना लाए गए शराब माफियाओं और उसके विपक्षी को थाना से छोड़ने के लिए ले देकर मामला मैनेज करने संबंधी तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार और मध्यस्थ लोकाय निवासी विजय मंडल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो जांच कराकर भ्रष्ट व जालिम थाना प्रभारी रंजय कुमार एवं एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर तिसरी थाना क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को किसान जनता पार्टी के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया और विभिन्न नारा लिखे हुए तख्ती बैनर के साथ शहर में प्रदर्शन किया। धरना में उपस्थित सीता देवी ने कहा कि हमारे समाज के नौजवान सिकंदर तूरी वगैरह समाज के लोगों को शराब के लत से छुटकारा दिलाना चाहते थे और इसलिए शराब माफियाओं का शराब लाद के ले जाते मोटरसाइकिल पकड़कर पुलिस को सौंपना चाहा, लेकिन शराब माफियाओं द्वारा दिए गए मोटा रकम के प्रलोभन से आकर तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार और एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद ने न सिर्फ गिरफ्तार किए गए शराब माफियाओं को छोड़ दिया बल्कि शराब माफिया के कहने पर शराब पकड़ने वाले निर्दोष 4 दलित समुदाय के युवाओं पर मोटरसाइकिल और रुपए छीनने का आरोप लगाकर डकैती केस करके जेल भेज दिया ताकि भविष्य में शराब के अवैध कारोबार का कोई विरोध न कर सके। गिरफ्तार किए गए दलित परिवार के परिजनों ने कहा कि जेल में भी हमारे लोगों को सोने का जगह देने के नाम पर 2500 रुपये प्रतिबंदी प्रति माह के हिसाब से मांगा जा रहा है। नहीं देने पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। हम गरीब कहां से उतना रुपए प्रति माह लाएं। किसान जनता पार्टी के संयोजक तिसरी थाना क्षेत्र के निवासी दासो मुर्मू ने कहा कि पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा जो ऑडियो और वीडियो प्रस्तुत किया गया है उससे थाना प्रभारी रंजय कुमार का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का पुख्ता प्रमाण मिल रहा है। वहीं एक दूसरे के ऑडियो में तिसरी थाना कांड संख्या 50/2025 के सूचक शराब माफियाओं को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि उसका गाड़ी और माल छीना गया है। यह वीडियो में उक्त शराब माफिया द्वारा मोटरसाइकिल में शराब लाद के ले जाते हुए देखा जा रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए, इसलिए भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ अब उलगुलान नहीं होगा तो तिसरी थाना क्षेत्र में दलित, आदिवासी और गरीबों पर पुलिसिय जुल्म बढ़ता ही जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम उपायुक्त गिरिडीह को ज्ञापन देकर दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं गिरफ्तार किए गए निर्दोष दलित युवाओं को बिना पैसे लिए जेल में सोने का जगह दिलाने का मांग किया गया। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उक्त विरोधी प्रदर्शन में सीता देवी, केसिया देवी, हेमिया देवी, सुनीता देवी, रुकवा देवी, सोनी देवी, मुंशी मुर्मू, लखन मुर्मू, बड़की किस्को, बिना बास्के, बड़की हेब्रम, धनेश्वर महतो, जहांगीर अंसारी, घनश्याम पंडित, संतोष बस्के, पति हेब्रम, महादेव विश्वकर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। मामला तो मैं किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि पूरे जिला में चाहे वो तीसरी अंचल हो चाहे वो थाना हो, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, जो कि हालिया में दलित महिला किसानों के ऊपर तीसरी अंचल में लाठी चलवाना और ये तत्कालीन में आपका शराब माफिया को पकड़ के घूस लेके छोड़ देना और उल्टा दलित युवकों को जो कि शराब माफिया को पकड़ने के लिए उन लोग योजना बनाए थे, इस तरह का योजना बनाने के संदर्भ में तीसरी थाना प्रभारी घूस लेके और उल्टे इन लोग को डकैती केस में फंसा दिए। इसका सही रूप से जांच होना चाहिए और इसके लिए किसान जनता पार्टी आगे और कड़ा से कड़ा धरना प्रदर्शन करेगा और ये जो दलित युवकों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उसके लिए वो आगे बढ़ के लड़ेगा और उसको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा और निर्दोष को छोड़ाएगा और निर्दोषियों को सजा दिलवाने के लिए आवाज उठाएगा। मामला यही है सर, 10 तारीख को सिकंदर मेरा मायके वहीं है, ससुराल वहीं गया था। उन लोग मनोज कुमार साहब और उसका छोटन साहब, उसका मनोज कुमार के पापा के नाम छोटन साहब है और साधु कुमार के पापा का नाम जुगल साहब है। उन लोग करीब साल भर से ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? शराब का काम कर रहा है। तो सिकंदर और सरबन और अजय तुरी और रमेश कुमार इन लोग 4 जनों ने मिलकर पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में गाड़ी लेकर कहीं चल गया के बाद में इन लोग बोला डकैत है का नाम दे करके इन लोग का उल्टा फंसाया गया, ऊपर से जेल भी भेज दिया है। डकैत है, इन लोग चोरी कर लिया है। उसके उन लोग मतलब जो शराब माफिया था उन लोग के भी पकड़ा था करीब 10 तारीख को। बड़ा बाबू से बोले तो बड़ा बाबू बोला जा सुनी
एसपी साहब से बात कर लो। कौन बड़ा बाबू, कहाँ के बड़ा बाबू? और तीसरी थाना की बड़ा बाबू रंजन कुमार बोलता है उसको, वही है। उसके बोला जाओ कि दे दो पैसा, दे दो सुनीता को। तो सुनीता को हम लोग मिला जुला कर पैसा, मतलब 4 जमा भूखल है, कर्जा कोई गिर लिया है, कोई यहाँ वहाँ से करके पैसा मतलब 50 रुपये दिए हैं सुनीता को। तो इसमें ऑडियो बड़ा बाबू को, सुनीता को और एसडीपीओ को जांच होना चाहिए सर। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि निर्दोष जो है उन लोग घुस गया है, गरीब आदमी जो घुसा दिया है, डकैती में फंसा गया है, उन लोग का बाहर आओ। अभी जो शराब का काम कर रहा है तो उन लोग अंदर जाए, और अभी भी काम कर रहा है उन लोग, खुल के काम कर रहा है। किसके ऑर्डर से काम कर रहा है उन लोग का पैसा नहीं दिया बड़ा बाबू के, तो कैसे काम कर रहा है? मतलब हम लोग ढीबरा चुनते हैं, हम लोग का कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है सर, हम लोग के साथ कोई नहीं है। हम लोग का पैसा नहीं है तो मतलब हम लोग गिनती तो नहीं है क्या? और उन लोग मतलब पैसा रखता, ताड़ी भी बेचता, सुबह शाम पूरा भीड़ लगा रहता है, मतलब मुर्गा उर्गा बेचता है, दुकान दिया, उन लोग का पैसे है। शराब बेटा तो शराब बेचबे करता था, बिहार पास करता है, अभी भी पास करता है। तो उन लोग ब्याज पर पैसा लगाता रहा। हम लोग हरिजन है, तुरिया, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा नहीं है, इसके वजह से जेल में रहेगा। मतलब इन लोग काम भी नहीं किया है, डकैती का नाम दे करके फंसा दिया। और जो मतलब काम किया है उन लोग अच्छा से घर में सो रहा है, अभी भी काम कर रहा है उन लोग। तो उसको काम करने का बड़ा बाबू ऑर्डर दिया होगा तब तो पैसा लिया है 2 लाख रुपया। आप लोग एसपी को? मेरा गांव कलकत्ता में रहता है वो, कलकत्ता में रहता था। यहाँ आया घूमने के लिए, तो आया तो मेरे घर में वो रह रहा था। ये लड़का जो लड़ाई झगड़ा में नहीं गया है, लेकिन वो लड़का के फंसा गया है। मतलब 2 लड़का नहीं था, लेकिन 2 लड़का के नाम दे दिया है। और यही जो बड़ा बाबू था, जब हम लोग गए, बड़ा बाबू आया तो हम लोग का घर आया तो हम लोग का कोई मैटर नहीं पूछा कि मामला है नहीं है, से हम लोग का नहीं पूछा। खाली बोला कि चलो सिकंदर के पकड़ के ले गया, सिकंदर के ले गया। फिर आया 4 बजे वो, तो ले गया रमेश का और पकड़ के ले गया। फिर सुबह में बुलाया हम लोग का, तो हम लोग गए, तो हम लोग का मतलब जाने नहीं दिया बड़ा बाबू, वहाँ नहीं जाने दिया, मत जा, नहीं जाने दिया। और वो लोग की बात किया नहीं किया से पता नहीं है, लेकिन वही तो देखिए शराबी माफियों के भेजा गया है, और निर्दोषी का देखिए यहाँ रखा गया है। कारण कि लोग पैसा दे दिए, 2 लाख रुपया मांगा, 2 लाख रुपया दे दिया। हम लोग सभी मांग रहा था 1.5 लाख रुपया, हम लोग का पास में 1.5 लाख रुपया नहीं है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग ढिबरा बेचते हैं, हम लोग ढोल बजाते हैं तो खाते हैं, तो हम लोग 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएं? लेकिन इसी के बाद में बोला कि अच्छा ठीक है, जाइए सुनील से बात करिए, सुनील से हो जाएगा। हम लोग सुनील से बात किए तो बोला हाँ ठीक है, तो 1.5 लाख रुपया नहीं दे पाइएगा तो 50,000 रुपया दीजिए। किसान जनता पार्टी हम लोग का अभी समर्थन कर रहा है। हम लोग का जो शराबी को जो पकड़ा उनको छोड़ दिए हैं, और मतलब निर्दोषी के भेजे हैं। इसीलिए हम लोग का जल्दी फैसला दो, और नहीं देंगे तो सोचिए की होगा, सो हम नहीं बता, हम लोग नहीं कह सकते। किसान जनता पार्टी हम लोग का वही दे रहा है, साथ दे रहा है। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे।